दोस्तों, ये घटना झारखंड के धनबाद की है। धनबाद में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी भी थी। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार और बहुत ही तेज थी। वह सोचती थी कि वह कुछ बड़ा बनकर वह अपने माता पिता के नाम रोशन करेगी और समाज के लिए भी अच्छा काम करेगी। समाज में हो रही भ्रांतियों और अत्याचार को खत्म करने के लिए एक यूनिक तरीका अपनाएगी। इसी सोच के साथ उसने आईपीएस की तैयारी की और अंत में उसका चयन भी हो गया। चयन होने के बाद वह ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग कर लेने के बाद वह घर लौट आती है और तब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, तुम अच्छी नौकरी पा ली हो, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है शादी करने की, तुमको किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। तब उनकी लड़की कहती है कि पिताजी, मुझको शादी करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है उसे पूरा करना चाहती हूँ। अभी समाज को देखना चाहती हूँ कि समाज कैसा है। अभी तक तो मैंने समाज को देखी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रही हूँ और ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन पिताजी, समाज में कैसे लोग रहते हैं और हमें उनसे किस तरीके से सामना करना है, यह सब देखना चाहती हूँ। 4-5 सालों तक यह सब अनुभव करना है, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। पिताजी, आप और माँ समझा रहे हैं, लेकिन मैं इस फैसले पे अड़िग हूँ। तब पिताजी कहते हैं कि बेटी, तुम अब समझदार हो गई हो, तुम अपना फैसला खुद ही लो और जो भी करना तुम सावधानी से करना। इसके बाद अनीता ने जवाब दिया, ठीक है पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। इसके बाद अनीता अपने ड्यूटी के लिए रवाना हो गई। धनबाद में उसकी पहली पोस्टिंग थी, लेकिन वो ड्यूटी पे जाने के बजाय उसने अपने निजी ड्राइवर से कहा कि मुझे एक सुनसान जगह पर छोड़ दो। ड्राइवर तो पहले तो झिझका, लेकिन वो आदेश का पालन किया। वह अनीता को एक शहर के सुनसान इलाके में छोड़ आया। वहाँ पर उतरकर अनीता ने ड्राइवर से कहा, मैं यहाँ से अकेले पैदल जाऊंगी, अगर तुमने किसी को बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। ड्राइवर डर गया। उसके बाद बोला, मैडम आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद अनीता ने अपने कपड़े और लुक बदला। उसने खुद को एक भिखारन की तरह तैयार किया। सादे फटे पुराने कपड़े पहनकर मैली कुचैली हालत में वह बाजार की ओर चल दी। थोड़ी देर के बाद वो थाने के पास पहुंची। वहां पर जाकर वो थाने के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। पुलिस स्टेशन के पास कुछ कांस्टेबल खड़े हुए थे। वह देखकर चौंके और बोले, कहीं और जाकर भीख मांग, यहाँ हमें मत परेशान कर। तो अनीता ने शांत आवाज में जवाब दिया कि आप अपना काम कीजिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। यह कहकर वो थाने के आसपास टहलने लगी, जैसा कि उसका कोई चीज खो गया हो, उसको ढूंढ रही हो, वैसे तलाश करने लगी। वह हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए थी। लगभग 20 से 30 मिनट के बाद थाने के आसपास भीड़ जुटने लगी। भीड़ के बीच अनीता ने एक कांस्टेबल से पूछा, साहब यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है? तो कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की का मामला आया है, उसका रेप हुआ है, परिवार शिकायत लेके आया है, लेकिन जिसने ये किया है वह एक अमीर व्यापारी का बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है। यह सुनकर अनीता के कान खड़े हो गए। उसने देखा लड़की का परिवार रो रहा था और वहीं आरोपी के प्रभावशाली लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। अनीता ने पुलिस वालों से बचते हुए थाने के अंदर प्रवेश की। जैसे वो अंदर पहुंची, वहां पे मौजूद पदाधिकारी चौंक गए। तो दरोगा साहब ने गुस्से में पूछा कि अरे, इसको अंदर किसने आने दिया? तो कांस्टेबल यह देखकर घबरा गए और बोले कि साहब, हमारी नजर इस पे नहीं पड़ी, पता नहीं ये कैसे अंदर आ गई। तो दरोगा साहब ने बोला कि इसको कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो और यहाँ से इसको भगाओ, हमें अपना काम करने दो। तो कांस्टेबल ने अनीता से कहा, देख, कुछ खाने को चाहिए तो खा ले, कुछ पैसे चाहिए तो ले ले, लेकिन यहाँ पे मत बैठ, यहाँ से तू जा। लेकिन अनीता ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, साहब, मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, बस मुझको उस कोने में बैठने दीजिए। अनीता पुलिस स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहाँ से दरोगा साहब का हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि लड़की के परिवार रोते हुए न्याय का गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता दरोगा को पैसा देकर इस मामले को दबाना चाहते थे। तो दरोगा ने लड़की के पिता से कहा कि देखिए, ये मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों लग जाएंगे, बेहतर होगा कि यही निपटा लें। लड़की के पिता ने
दरोगा को कांपते हाथों से लड़की को अनीता ये सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा। वह अब जानती थी कि पहचान और अधिकार दिखाने का समय आ गया है। गरीब माँ बाप हाथ जोड़कर न्याय का गुहार लगा रहे थे। लड़की की माँ रोते हुए कहती है कि साहब, हम लोग गरीब आदमी हैं, कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम लोग आपको दे सके, लेकिन हमारी बेटी के साथ जो हुआ उसका इंसाफ चाहिए। आपसे बस यही निवेदन है कि कृपया आप न्याय दिलवा दीजिए। दरोगा ने उनकी बातों का अनसुना कहते हुए एक ठंडी नजर डाली। देखो, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ काम आसानी से नहीं चलता। तुमसे जो बन पड़े वो करो, लेकिन यहाँ से जाओ। और उधर अमीर पक्ष के लोग जो दरोगा को मोटी रकम दे चुके थे, वह मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके पैसों से दरोगा का रवैया एकदम से बदल गया था। अब वह अमीर परिवार के पक्ष में बोलने लगा और गरीब परिवार को डांटने फटकारने लगा। तुम लोग यहाँ पे तमाशा मत करो, अपना काम कर लो और यहाँ से चले जाओ। कोर्ट में जाना है तो जाओ, लेकिन यहाँ पे हंगामा मत करो। गरीब पिता जो अंदर से टूट चुका था, वो कहता है कि साहब, हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। आपके पास इंसाफ का उम्मीद लेके आए थे, लेकिन आप हमें ही डांट रहे हैं। क्या गरीबों को न्याय मिलना इतना ही मुश्किल है? इस बीच भिखारन के रूप में बैठी हुई आईपीएस ऑफिसर अनीता यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। लेकिन दोस्तों, उसने देखा कि अमीरों से पैसा लेकर दरोगा और गरीबों को किस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी, लेकिन अभी भी वो चुप थी। दरोगा गरीब के परिवार से कहता है, तुम लोग अब घर पे जाओ, तुम्हारे केस को अब मैं देख लूंगा। गहराई से जांच करूं और जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट तैयार कर इस पे कार्रवाई करूंगा। तो गरीब पिता भावुक होकर कहता है कि साहब, हमें सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। तो दरोगा बड़ी सहजता से जवाब देता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही गरीब परिवार थाने से बाहर निकलता है, दरोगा अमीर परिवार से पैसा लेता है और उनको बचाने के लिए कार्रवाई करना शुरू कर देता है। और जब वो गरीब परिवार थाने से बाहर जाने लगते हैं, तब भिखारन रूप में बैठी हुई अनीता उनको रोक लेती है और कहती है कि क्या हुआ, पूरी मामला बताइए। तो गरीब पिता चिढ़ते हुए कहता है, हम जो भी सह रहे हैं हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपना काम करो। लेकिन गरीब परिवार को ये पता नहीं था, वह भिखारिन दरअसल एक आईपीएस ऑफिसर है और ना ही थाने में मौजूद किसी भी कर्मचारी को ये अंदाजा था कि अनीता जो भिखारिन के रूप में वहाँ पे बैठी थी, दरअसल वो इस थाने में नई नियुक्त हुई एक पदाधिकारी है। आप मुझको सब कुछ बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आखिर आपके बेटी के साथ क्या हुआ? तो गरीब परिवार हिचकिचाते हुए बताने लगा। लेकिन जैसे उन्होंने उसको देखा कि ये गरीब भिखारन साफ सुथरा खड़ी हिंदी में बात कर रही है और कभी कभी अंग्रेजी में भी बात कर रही है, यह देखकर वो सब हैरान हो गए और थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी ये सब देख रहे थे। तब थाने से एक कांस्टेबल आकर अनीता से पूछा कि तुम कौन हो, सच सच बताओ। तभी अनीता ने अपना गेटअप हटा दिया। जैसे उसने अपने असली रूप में कदम रखा तो सभी कर्मचारी हड़बड़ा गए और दरोगा को फटकारते हुए कहा, तुमने इस गरीब परिवार को बहुत अन्याय किया है, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ, अब तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह सुनकर थाने के कर्मचारी सन्य रह गए। दरोगा घबराकर उनसे माफी मांगने लगा, लेकिन अनीता ने उसको सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अब वह गरीब परिवार को न्याय दिलवा कर रहेगी। अनीता की शक्ति देखकर सारे पुलिसकर्मी अनीता को सलाम ठोकने लगे और अंत में गरीब परिवार को अनीता ने इंसाफ दिलवाया और थाने के कर्मचारियों को उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए उनको सजा दिलवाई। अनीता जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, थाने के सभी कर्मचारियों को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। उसने दरोगा और कांस्टेबलों को एक एक करके तलब किया या फिर पूछताछ की और उनके कर्तव्यों में की लापरवाही के लिए सख्त फटकार दी। दरोगा से सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने की थी, लेकिन तुमने चंद पैसों के चलते तुमने अपना अधिकार को बेच दिया, अब तुमको इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद अनीता ने तुरंत कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया।
और थाने में उपस्थित ये सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लेकिन अनीता ने यह सुनिश्चित किया कि हर एक दोषी को उसको किए की सजा मिलेगी और गरीब परिवार को तुरंत न्याय मिलेगा। इस घटना के बाद धनबाद में आईपीएस ऑफिसर अनीता कुमारी की चर्चा होने लगी। लोग उसके ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। हर जगह यही चर्चा चल रही थी कि कैसे एक आईपीएस ऑफिसर ने एक भिखारिन के रूप लिया और भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और गरीब परिवार को न्याय दिलाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और सतर्क रहने की प्रेरित करना है। इस पूरी घटना ने आपको दिल और दिमाग से सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हमारे समाज में ये क्या हो रहा है और हमें इनसे कैसे निपटना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आप लोग का क्या राय है। और आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।